हाँ, अब दोबारा क्वेश्चन पूछो निधि जी आप। निधि जी भैया आप जैसे पूछो। राहु, हाँ, हाँ जी, जैसे राहु सातवें घर में हो तो चांदी हमें नहीं बेचनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को लगन कुंडली में चांदी राहु सातवें घर में है तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ। अब उसके लिए ये है कि चांदी को स्थापित करते हैं हम लोग। चांदी को बेचते नहीं है, ये इसलिए आम तौर पे इसे कहा जाता है कि चांदी ना बेचे। अगर आप कैपेबिलिटी है, आप मतलब रख सकते हैं अपने पास तो रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रखो, नहीं तो जो वैसे मत बेचो। और अगर बेचनी भी पड़े तो जितनी बेचो उससे ज़्यादा खरीद लो। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरी बात क्या होती है, यदि सपोज करो किसी के पास चांदी खरीदने की गुंजाइश नहीं है या वो नहीं खरीद सकता, तो उसे एक काम करना चाहिए। 40 ग्राम चांदी, 40 ग्राम की चांदी की एक छोटी सी ईंट बनवा ले और वो अपने पास रखे। अपने पास का मतलब अपनी जेब में नहीं, अपने पर्स में नहीं, मतलब अपने घर में होना चाहिए उसके पास। तो एक 40 ग्राम उसके पास चांदी होगी उसके, तो वहां पर वो सही रहेगा, मतलब उस पर मतलब उसको आराम आएगा। अब आता है अभी एक क्वेश्चन आया है, शायद पूनम जी ने मालूम किया था लास्ट टाइम, कि 40 ग्राम ही क्यों? 40 ग्राम मतलब ये चौथा घर हुआ, चौथा घर हुआ। तो कोई भी नुकसान अगर कभी किसी को राहु करता है तो वो परिवार में ही करता है, परिवार में ही करेगा। है भले ही सातवां घर, 7th हाउस से भी नुकसान चौथे घर में ही आएगा। दृष्टि विचार छोड़ दो, वैसे भी छोड़ दो, क्योंकि कोई भी चीज का अगर हमें नुकसान होगा तो वो हमारे परिवार पे, हमारे सुखों पे होगा। तो लिहाजा वहाँ 40 ग्राम की चांदी की, 40 का मतलब 42 43 भी हो सकता है, बाकी 50 ना हो या 45 से ऊपर ना हो, कोशिश करो अगर ये है। या कहने को तो वैसे 400 ग्राम भी कहते हैं। अब 400 ग्राम चांदी रखना तो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 40 ग्राम भी अगर चांदी आपने रख ली ठोस करके, चकोर चकोर बनवा करके, ईंट टाइप की बनवा करके, तो वो भी आपके आपके लिए बढ़िया रहेगी, वो भी राहु का असर को कम कर देती है। अब इसके अंदर भी ये चीज़ आती है कि कौन रखे, कहाँ से, किसकी हो। अगर लेडीज है और मान लिया सपोज कीजिए वो अपने पीहर से लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और जेंट्स होंगे तो जेंट्स अपने पास से रख सकते हैं। ये परिवार के लिए घर में होना चाहिए। देना किसी को नहीं है, दान किसी को नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर राहु का असर खत्म कम हो जाता है। ठीक है, और मालूम कीजिए कोई डाउट किसी तरीके का, या कोई और क्वेश्चन। ये आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा निधि जी ने कि भाई ये बताते तो है कि हाँ जी चांदी मत खरीदो, चांदी ज़्यादा खरीदो, चांदी मत बेचो। बाकी स्थिति के अनुसार नहीं बेचनी पड़ जाए तो क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में 40 ग्राम को रख लो, बाकी को सबको आप बेचो या कुछ भी करो, ठीक है। जिसके लगन में मामा जी सातवें घर है वो तो परमानेंट रखे ही, पर जिसके कई बार होता है सातवां घर साल में आता है, वर्षफल में आता है, तो भी उसे 1 साल के लिए रखें या वैसे रखें तो भी अच्छा होगा। वैसे रखें तो भी अच्छा होगा, बाकी अगर उस साल में ना बेचे, वहां पर हम ये कहते हैं कि ना बेचे 1 साल के लिए। तो अगर 1 साल के लिए सातवें घर में आया है राहु तो उस समय ना बेचे, बाकी आप खरीदें बेचे कुछ भी करें। और बताइए। हाँ संध्या बोलो। संध्या कोई क्वेश्चन था तुम्हारा? और किसी का क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं। ठीक है, सोनी बोलो। सर 40 ग्राम की ईंट जो है कोई भी रख सकता है? हाँ, है ना, रख सकते हैं कोई भी। बाकी ये जो जिनके घर में, जिनके कुंडली में 7th हाउस में राहु आया उसके लिए विशेष आया है। ठीक है, हाँ सोनी बताइए आप। आवाज खोल लो, अनम्यूट किया हुआ करो पहले। प्रकृति अगर 4th हाउस में राहु होता है तो स्टमक इन्फेक्शन देता क्या देता है है? ना? स्टमक इन्फेक्शन। हाँ, स्टमक भी दे सकता है, और वो आ, मतलब चोरी भी करा सकता है, सामान का जो गुम होना, लापरवाह होना, इस तरह की घटना भी करा देता है। अच्छा, और है ना अगर वो मतलब बहू हो तो हाँ, उसकी अपनी फादर इन लॉ से नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। या उसके फादर इन लॉ की उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ऐसा और उनके फादर इन लॉ की देखनी पड़ेगी कुंडली की, क्या है क्या नहीं है। और अगर शनि 10वें घर में होता है
हाँ, तो भी स्टमक इन्फेक्शन करता है। नहीं करता, नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टमक इन्फेक्शन करेगा। वो 10वें घर में नहीं, सॉरी, वो चौथे घर में। तब भी नहीं करेगा, तब भी नहीं करेगा, क्या करेगा फिर? कुछ नहीं करेगा, करेगा क्या? चौथे घर चौथे में, घर में शनि, आपने ही तो बताया है, चौथे घर में शनि कभी कभी स्टमक इन्फेक्शन करता है। मैंने केतु को बताया होगा बेटा। केतु भी और शनि भी दोनों बताया था। केतु तो इन्फेक्शन भी और स्टमक भी। फिर क्या करता है शनि चौथे घर में? शनि चौथे घर में कोई ऐसी खराब तो नहीं करता बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं। ना। बेटा पूनम बताया कभी चौथा, मैंने चौथे घर में कभी भी नहीं बताया, आपको सब गलत फहमी रही होगी। तो सही रहता है मतलब, सही नहीं है चौथे हाँ घर सही में। रहता है मदर अगर की जो, हेल्थ खराब हो सकती है। हाँ ये देखो बिल्कुल सही है, थोड़ी बहुत वहां पे उस मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। और तो अगर वो मैरिड है लड़की, तो उसके फादर इन लॉ की हेल्थ खराब हो सकती है। ये भी अगर मान लिया है तो उसके उस समय में वो उपाय कर सकते हैं कि बादाम जल प्रवाह करा दें या मंदिर में चढ़ा दें। बाकी वो टोटल अलग अलग पत्रियां अपने अपने जगह काम करती हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो उसी की पत्री से काम करें। जब बेहतर ये है जब भी कभी आपका कोई इस तरीके की बात आए तो आप हम्म, जो उनके फादर इन लॉ है उनकी पत्री देखो। अच्छा। और मतलब ये और भी बताया था ना राहु मामा जी, अगर राहु चौथे में शनि हो तो दाल मखनी खाओ या फिर जलाभिषेक वगैरह कर लो तो वो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, दाल मखनी का मतलब हमें इसको शनि का वो, हाँ, शनि की वस्तुएं हम खानी चाहिए और खानी चाहिए। हमें दान भी दे देने चाहिए, हमें जल प्रवाह भी हम्म, कर देनी चाहिए, जो चाहो वो करो। हम्म, शनि यहाँ पर देखो, जहाँ शनि बैठता है वहाँ नुकसान नहीं करता आमतौर पे, और फिर भी करता है अगर सपोज कीजिए तो आप उसकी चीज का सेवन भी कर सकते हो। मैंने कई लोग को केस में देखा है कि सेवन में भी हो जाता है और अगर हमें उसको जल प्रवाह करना हो तो वहां भी ठीक हो जाता है। के, और राहु तो उसमें 10वें घर में होता है तो कंफ्यूज करता है ना आदमी को, आलसी बना देता है। नहीं कंफ्यूज करता है, आलसी नहीं बनाता, आलसी बनाना जरूरी नहीं है, अच्छा। उसको सही कंफ्यूज डिसीजन करता नहीं है लेने देता। मतलब, जैसे वो कंजूस हो अगर जाता है, कंजूस भी हो जाता है मामा जी उसमें, नहीं है नहीं ना। नहीं, कंजूस की कहानी नहीं है यहाँ पे कोई, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मतलब जैसे कि एक अब ये जैसे अभी इस एक एग्जांपल देता हूँ, तुम अपने बेटे फोटो जरा ठीक कर लो अपने, तुम्हारी वीडियो जो है ना, हाँ हाँ, तो उसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति के पास सब संसाधन होने के बावजूद भी वो उन संसाधनों का प्रयोग सही नहीं कर पाता या कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अच्छा सपोज तो कीजिए ये आपके सामने सपोज कीजिए भरी हुई थाली आ गई खाने की, आपने हम्म, निवाला लेना है, रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया, ये समझ में नहीं आ रहा है इससे खाऊंगे इससे खाऊंगे इससे खाऊंगे, जबकि चारों चीज पसंद है। तो उसके पास डिसीजन नहीं ले पाता क्या करना है। डिसीजन नहीं ले पाता वो फाइनल कि मैं क्या करूं। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर खराब होती है उसकी। हाँ हाँ, कम होती है या होती नहीं है। तो अगर ये जैसे किसी के बहू की है ये पत्री हम्म, मेरे पास जो आई थी, तो फिर वो ये पूछना चाहते हैं कि इसकी अपनी सास से बन जाएगी, 10वें घर में राहु है। 10वें घर में रहा हूँ सांस से थोड़ा हम्म, सा बना के रहनी पड़ेगी। नहीं बनेगी मतलब, वो क्लियरली पूछ रहे हैं हाँ बातों में, हाँ मेन हाँ, यही कम है। बनेगी कम बनेगी, आप क्लियरली ज्यादा क्लियर मत बोला करो, इशारे को हम्म। समझो कि कम बनेगी, उसको बनाने का प्रयास करो। हाँ वैसे भी राहु तो इन लॉज का ही होता है। हाँ, वैसे भी इन लॉज का होता है, और बाकी यदि उसने बना के रखी तो उसको हम्म। बहुत लाभ होगा, ये भी बता देना। अच्छा। मतलब अगर वो बनेगी नहीं, अगर उन्होंने ग्रहों के विपरीत बनाने की कोशिश की तो उसे अत्यधिक हम्म, लाभ होगा, क्योंकि राहु अच्छा। अपने आप में वो 10वां घर तो शनि का है, बाकी हम्म, राहु अगर बैठा है, राहु प्रसन्न तो सब प्रसन्न। आप सब भी ये समझ लीजिए कि यदि आपकी ससुराल से बनती है तो सब प्रसन्न है, फिर तो मजे ही मजे हैं। जो करना क्या मुश्किल चाहिए जो बन जाए सबसे? है, करना क्या चाहिए जो राहु प्रसन्न हो जाए? जैसे सामने कहें वैसे करो, वो कहें कि ऐसा नहीं ऐसा करो, अच्छा करके दिखला दो, उनका आपको पता है कि नुकसान होना है, नुकसान हो जाएगा इनके करने से, कोई बात नहीं, नुकसान करके देखो, उन्हें भी अकल आ जाएगी।
तो ये नहीं नहीं जी ये नुकसान होगा, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मत करो, ऐसे नहीं, कर लो, जो कह रहे हैं कर लो। उसके बाद अपना आप जब नुकसान होगा या कोई चीज़ का डिसीजन नहीं आ पाएगा, आपकी जो बात होगी वो अपने आप मान ली जाएगी कि इन्होंने पहले ही कहा था कि नुकसान हो जाएगा इसमें, वो करो। सबसे खतरनाक ग्रह है राहु, इसको बना लिया, सबको बना लिया। बाकी सारे के सारे ग्रह इतना परेशान नहीं करते, शनि भी नहीं अब करता। तो इसलिए ना कोई एक अच्छा सा मतलब एक ऐसा परमानेंट उपाय हो कि ये कर लो तो राहु सही रहेगा। बता तो रहा हूँ, और इससे ज्यादा क्या बताऊं, मेरे ख्याल नहीं है आप, ये नहीं वैसे कुछ और मतलब ये करना मुश्किल है, बाकी करना आसान है। हैं? प्रैक्टिकल ये अरे नहीं होता अरे है ना। आप ये बताओ ना, वो एक गाना सुना होगा, तुम दिन में कहो दिन तो रात दिन कहूंगा, रात को कहो रात तो रात कहूंगा, ऐसा कुछ गाना कुछ करके है ना। तो आप ये समझ लो आप यही करना है। अरे एक ही आदमी को, एक दो आदमियों को तो समझाना है, बाकी सारी आपकी दुनिया आपकी जेब में, या नहीं। अब ये भी मुश्किल है, तो अब पूजा पाठ वगैरह करने से तो देखो कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा वो नहीं, फिर भी वहां पर भी आपको आना उसी लाइन में पड़ेगा, समझ में आई। और जिससे लाभ मिलता है, जब कहते हैं ना जिस जो गाय दूध देने वाली होती है उसकी लात भी खानी पड़ती है। हम्म, तो उदाहरण तो बहुत हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सॉल्यूशन चाहिए, हैं। सॉल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन तो देखो यही, अब क्या किया जाए, इसीलिए है। अब मान लिया छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई आई है, उसमें तो हम पूजा पाठ करा देंगे आपकी, नेमिनाथ भगवान का करा देंगे, और तुम्हारा सरस्वती माँ की करा देंगे, जब सब आप जानते हो, सब बता ही रखा है आप लोगों को। बाकी जो परमानेंट अगर सोल्यूशन चाहिए राहु का, तो वो तो यही है, साफ सफाई रखो घर के अंदर बिल्कुल, पुरानी चीजें पुराने सब जो जो समझा रखी सब चीज वो आपको पता है, मेरे से ज्यादा होशियार आप सब हो चुके हो। ये तो हम लोग केवल डिस्कशन कर रहे हैं, जानते आप सब हो, क्योंकि पिछले एक एक साल से लगभग पढ़ रहे हो, तो जानते सब कुछ हो, और उसको इम्प्लीमेंट करना और सीख लो। ठीक है जी? ठीक है, और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो, थैंक यू। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो। अब सपोज कीजिए आपके यहाँ काम करने वाली जो व्यक्ति होते हैं, मेहरी वगैरह होती है, साफ सफाई वाले होते हैं, उन वे आपको बहुत परेशान करते हैं, वो नहीं आपका काम करते, या प्रॉपर नहीं करते, या टाइम पे नहीं आते, यही सब चीज़ें की समस्या आती है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया है, वो है शनि का, हमने बता रखा आपको वो शनि है। तो ऐसे केस में आप जो भी बाहर या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कोई भी मजदूर टाइप का आदमी है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान ना करके, जितने पैसे वो मांगे उतने पैसे का उससे काम करा लो। काम वालियों को इनको 10 20 50 100 रुपए के ऊपर चिकचिकबाजी मत करो। वो आपको, अगर आप 10 रुपए आप उसे फालतू दोगे, आप 50 रुपए फालतू दोगे, तो वो आपको 500 रुपए का काम फालतू कर देंगे, औरों को टेंशन ना दे करके, औरों को टेंशन देंगे, आपको टेंशन नहीं देंगे। तो क्यों किसी भी ग्रह के लिए, वो खुद भी ग्रह अपने आप में, उसको खुश रखो तो वो चीज की समस्या आपके साथ में हल हो जाती है। अब इसी टाइप की कोई भी समस्या आपके पास आती है यदि, तो उसका इलाज उसी के हिसाब से हम लोग आपको बता देते हैं। अब सपोज कीजिए किसी के दांतों में दर्द है, एग्जाम में, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन है नहीं, भी क्वेश्चन भी मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास अभी नहीं है अगर क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं। किसी के दांत नाक कान में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। बुध हमारी नाक है। अगर किसी को भी आप देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम है, नाक कान गले की है, तो बुध और शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र गला है, अगर गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांतों में है, तो वहां बुध को देखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल उपाय है, एक फिटकरी लो, फिटकरी का चूरा कराओ और उसको दांत पे लगा लो। दांत अगर ठीक रहेंगे तो आपका बुध ठीक रहेगा। और इसीलिए ये चीज, बुध जो है, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर भी बैठा हो, और यदि आपको उससे कोई भी प्रकार की तकलीफ हो रही हो, तो आप दांतों में
फिटकरी का पाउडर लगा करके आप उसे साफ करो, आपकी वो प्रॉब्लम बुध की भी ठीक हो जाएगी। देखो एक भी कोई प्रॉब्लम मान लिया समझ में नहीं आती, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बीच बीच में। कई बार क्या है कि आपने बुध खराब है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, नहीं हुआ, आप अपने आप भी यूज कीजिए केवल, या सामने वाले को बोल दीजिए कि आप ये काम कीजिए, अपना फिटकरी से दांत साफ कीजिए, इधर वो फिटकरी से दांत साफ अपने करेगा, उसका बुध ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है? बुध की अगर आप कैटेगरी में जाएंगे और आप देखेंगे बहुत सारे उपाय, बहुत सारे परेशानियां कई बार बुध दे देता है, धोखा दे देता है, ये तो ऐसे केस में भी आप फिटकरी का प्रयोग करेंगे और अपने यहाँ केवल दांत पे लगाएंगे, दांत तो ठीक होंगे साथ में, और उसकी ग्रह भी और भी ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने के लिए उपाय हम लोगों के पास होते हैं। और बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अब जैन उपायों में मैं कुछ बता देता हूं। बीमारी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की हो, तो उसमें नमो अरिहंताणम पढ़ना है। नमो अरिहंताणम। नॉन जैन के लिए मां पार्वती की आराधना। अब एक चीज आती है बीमारी के ऊपर, जरा डिफाइन कर देता हूं मैं आपको आज। बीमारी खुद की है या किसी और की भी बीमारी से आपको परेशानी हो रही है। सपोज कीजिए आपकी खुद की परेशानी नहीं है, कोई आपका जानकार, कोई आपका रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति, और भी कोई व्यक्ति अगर कोई बीमार है और उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, समझ में आ रही है सबको? उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो केवल आप नमो अरिहंताणम का जाप करें या स्मरण करें। मैं जाप भी नहीं कहूंगा, जाप भी बहुत मुश्किल है करना। स्मरण करें नमो अरिहंताणम का, और या मां पार्वती का स्मरण करें। ऐसे केस में आपको वहां से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है? प्रियंका जी आपने नहीं बताया, समझ में आ रही है? इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी तकलीफ हो, किसी और की भी हो, और जिससे आपको दर्द हो रहा, मतलब आपको परेशानी हो, या आपको ये लगे कि भाई वो हमने खबर सुनी है कि उसकी तकलीफ हो गई, तो अगर आपको भी उसमें दर्द हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो ऐसे में आप नमो अरिहंताणम का स्मरण कर सकते हैं। दूसरा, आलस्य दूर करने के लिए आमतौर पे लोगों के पास काम होते हुए भी आलस्य होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास समय भी है और इच्छा भी है, उसके बाद भी क्लास में सोचते हैं आए नहीं आए, छोड़ो रहने दो। तो ये इच्छा होते हुए भी, समय होते हुए भी यदि आलस आ रहा है या और भी किसी वजह से आलस आ रहा है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या नमो सिद्धाणम का स्मरण करें। नमो सिद्धाणम। मामा जी, जैसे कई लोग होते हैं नमो सिद्धानम का जाप भी कर रहे हैं या फिर जल भी चढ़ा रहे हैं, पर फिर भी आलस खत्म ही नहीं होता। ऐसा एक आध बताओ तो मुझे बताओ। मैं हूँ। नमो, अच्छा ये भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो? मैं डेली शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, हाँ, तब किस भी समय मेरे को चढ़ाती आलस हो? आता है। किस समय सुबह चढ़ाती हो? चढ़ाती हूँ, सुबह नहा धो के सबसे पहले मंदिर अच्छा जाती हूँ। अच्छा,
तो आप मैंने वहां बताया है शिव जी पे जल चढ़ाने को तो कहा ही है, साथ में इधर चंद्रमा के लिए माँ पार्वती की तरफ को भी आप निगाह मारो। करती हूँ मामा जी, माँ पार्वती के चरण भी छूती हूँ, पर मेरा फिर भी दिक्कत रहती है। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे ज्यादातर केसेस में ये हो जाता है, आपके केसेस में कुछ और भी कुछ होगा, कहीं और भी कोई ग्रहों में वो होगा, दिक्कत आ रही होगी, तो उसमें भी ठीक हो जाएगी। बाकी मैं नहीं समझता कि ये करने के बाद आदमी को आलस आए। आलस को किस, आलस की डेफिनेशन क्या है बताओ मुझे, आलस किस तरह का डेफिनेशन आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं रहती मामा जी, कभी कुछ तो परेशानी, कभी तबीयत कुछ ठीक के लिए क्या कहा दिक्कत। था मैंने? माँ तबीयत ठीक। पार्वती की आराधना। हाँ, तो आप कोई बात नहीं, आप माँ पार्वती की आराधना करना शुरू करो, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आलस नहीं है वो, तबीयत खराब है, वो बीमारी है। आलस अलग चीज होगा, बीमारी अलग चीज होगी। वो बीमारी है, मान लिया आपको तबीयत खराब रहती है, ठीक है नहीं, तो वहां आप माँ पार्वती के की आराधना करो, स्मरण करो, अपने मोबाइल पे उनका फोटो लगा लो, आपका आराम आना शुरू हो जाएगा। और जल आप चढ़ाती हैं निश्चित रूप से करके आप मुझे अगले हफ्ते बता दो कुछ आराम आया कि नहीं आया, ठीक है? ऐसे ही आलस से दूर के लिए करने के लिए एक और उपाय है, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है ना? वहाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो अगर ये इससे नहीं आ रहा। बाकी इसे मत छोड़ना, ये नहीं कि पहले वाला छोड़ दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। ये भी करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको फिर मुझे बताओ, आप ठीक हो जाएगा। मामा जी वो भी करती है ये? नहीं कोई बात नहीं, अगर करती है तो वो अभी जो मैंने बताया है ना, ये इसे करने के बाद अब दोबारा से बताए मेरे को कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। अगर अगर आप बेशुमार करती हैं तो फिर उसको सबको बंद कर दो। देखो एक बात बताऊं, या तो आपको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट ना मिले तो आप उसको रिजल्ट को छोड़ दो, उसे काम मत करो। ये नहीं कि और रिजल्ट फिर मिले या नहीं चाची जी मिले। रोज करने को तो माँ रोज सुनो, करने में तो वो डेली रूटीन हो जाएगा ना। हाँ देखो तुम्हारे यहाँ से ही जवाब मिल रहा है, मेरे को कहीं और से जवाब नहीं मिल रहा। वही मामा जी मैं कह रही थी, मेरा जो पाठ का है, ये मंदिर जाने का, वो मेरा डेली रूटीन है। ये नहीं कि मैं इस बीमारी के लिए करती हूँ, वो मेरा तो रूटीन है। तो डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन में नहीं आता, ये चीज आती है उस समय हाँ में जब कभी आप कोई चीज केवल उसके पर्पज से करो। देखो क्वेश्चन भी आप ही लोगों का है और जवाब बिल्कुल सही दिया कि जो कि आप रूटीन में कर रहे हो उसका कोई वो नहीं है। हम्म। उधर भी अगर आप ये कहो कि नहीं जी मैं नहीं कर रही हूँ, तो तब है आपको रिजल्ट मिलेगा। या नींद का आप तो है मामा जी, होता है कई बार जैसे नींद नहीं आती तो माँ पार्वती का ध्यान करके सोती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ तो वो आएगी आएगी ना, क्योंकि उनका हम्म। काम है, इस काम और को पता करने नहीं का। लगता कब आ जाती है नींद, 2 मिनट ही ध्यान करती हूँ, उसी में नींद आ जाती है। तो फिर अभी खुद ही क्वेश्चन पूछती हो, खुद ही जवाब दे रही हो, खुद ही है। पर मामा जी वही, आजकल तबीयत थोड़ी खराब चल रही है ना, इस चक्कर में ज्यादा थी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मामा जी जो ये रूटीन वाला है कि रूटीन होता है और उनसे उपाय करवाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें उस चीज के लिए आपको उस मंदिर में न जा करके किसी और मंदिर में जा करके उपाय कराना चाहिए, ये वही वाला। अच्छा, ये जैसे 6 दिन 8 दिन किसी दूसरे मंदिर में जाएं? हाँ, समझ में आई? भाई जिस हाँ जी मंदिर में मामा आप जी, जा ऐसे रही हैं वहां बहुत पे सुबह रूटीन है। मंगल का प्रसाद चढ़वाना होता है, मतलब हनुमान जी का या कुछ ऐसा करवाना होता है, और वो हमेशा चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, तो दूसरे मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएं, जैसे हाँ जो जहाँ चढ़ा। हाँ हाँ, कहीं और जाके चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, एक दो हफ्ते। अच्छा हाँ, वो भाई वैसे छोड़ते नहीं, यदि लेकिन दूसरे मंदिर यदि का कर सकते हैं ना, दोनों जगह देखो चढ़ा दो। देखो, यदि आप रेगुलर कर रहे हो तो वो रूटीन में नहीं, वो उसमें नहीं आता, उपायों में नहीं आता। समझ में आ गई? समझ में आ रही है? हाँ अरे जी हाँ मामा ना, जी। हाँ ना तो बोल दो। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी आ जी। गई मामा जी। ठीक है ठीक है। अब आ गए सर। अब यदि आपको याददाश्त कम है, सपोज करो बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी है, भूलने की परेशानी आ रही है, तो ऐसे केस में हमें नमो आर्याणम की माला करनी, आर्याणम का स्मरण करना चाहिए।
समझ में आ गई? और नॉन जैन के लिए मामा जी? नॉन जैन के लिए अपने पिताजी को या अपने गुरु जी को, जिसको भी आप गुरु मानते हो, उनका स्मरण करना चाहिए। सूर्य को भी कर सकते हैं। मामा जी रिकॉर्डिंग है ना आज की क्लास की? इससे तुम्हें क्या लेना देना है या नहीं है? मेरी मिस हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, बेटे को चोट लग गई थी इसलिए पूछ रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमो। अब इसका आगे बढ़ो। अब यदि किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो नमो उवज्जायणम की कीजिए। और इधर भगवान गणेश की कीजिए। ठीक है। हाँ जी। ये जो है नमो उवज्जायण की मैंने इसलिए ही बताई है क्योंकि ये बुद्ध की है, और भगवान गणेश की भी बुद्ध की है। आमतौर पे जब भी हमारे को क्रोध ज्यादा आए, तो बिना मतलब पे आए, तो उसका मतलब हमारी बुद्धि सही समझ नहीं पा रही है या समझा नहीं पा रही है। तो क्योंकि ये बुद्धि का भी है, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों की में से किसी की भी करेंगे तो हमें आराम आ जाएगा। और ये इंस्टेंट आराम आने वाले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि तुरंत आप करोगे, तुरंत हो सकता है 2-4 घंटों में भी आराम आ जाए। बहुत लंबे ये आप समझ लीजिए पेन किलर है। इन्हें आप किसी के ऊपर भी आजमा सकते हो, अपने ऊपर भी आजमा सकते हो, और इसमें आपको ये फायदा होने वाला है। अगर मामा जी सर में दर्द वगैरह ऐसी कोई दिक्कत हो तो? हाँ तो आप वो भी? हाँ तब भी आएगा आराम, है ना। आप जब देखो, एक बात सुनो, वहां पर आपको जैसे ही कोई भी चीज इस तरह की दिखे, इसको आजमा करके, और तब देखो कि जैसे अभी आपको कहा ना नींद नहीं आ रही, आपने खुद कहा माँ पार्वती का स्मरण किया और तुरंत नींद आ गई। ऐसे ही आप तुरंत भगवान गणेश का दिमाग में आपने ओम गणपति नमः कहो या सिर्फ स्मरण करो, तो ऐसे ही आपकी वो समस्या का समाधान अपने आप उसी जगह से निकल के आएगा। समझ लो कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई इस तरीके की बात आई है कि आपका सिर में दर्द हुआ। सिर में दर्द ऐसे नहीं होता कि अचानक वैसे ही हो गया। तो सिर में दर्द यदि हुआ, तो देखो हमारे यहाँ गणेश भगवान केतु के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बुध के भी हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई बात हुई तो केतु का भी काम करेंगे और बुध का बुद्धि का भी काम करेंगे। सिर में जो दर्द होगा वो इन दोनों में से किसी चीज की वजह से होगा। जैसे ही वो करें, और इनके आप अपने ऊपर भी देखो और दूसरों लोगों को भी बोलो। जब भी आप किसी का पास कोई फोन आता है कि जी मेरे साथ सिर में दर्द हो रहा है, ये क्या होने का, एक काम करो 5 मिनट के लिए आप भगवान गणेश की स्मरण करो, 2 मिनट के लिए करो, और आराम से रिलैक्स करो, पानी पी लो, आधा घंटे बाद मुझे बताना। आप उसे खुद ही बोलो फोन पे कि आधा घंटे बाद मुझे बताना या 1 घंटे बाद मुझे बताना। वो 1 घंटे बाद आप बताना भूल जाएगा, या तो या आपको खुद कहेगा कि हाँ मेरे को आराम है। ये आप जब किसी को कहोगे ना, क्योंकि आप खुद का एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ रही है? ये चीज जो है नमो उवज्जायणम वाली, ये चीज आप अपने जो विद्यार्थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कर सकते हो, उनको भी कह सकते हो, वो भी कर सकते हैं। गणेश जी का फोटो लगा लें तो इससे भी उसको आराम आ जाएगा।
नमो लोय सव्य सावनम का यदि आप स्मरण करते हैं तो आपको जितने भी लोग जिनसे आपको हेल्प चाहिए, किसी भी टाइप की, तो अपने आप मिलने शुरू हो जाएगी केवल नमो लोय सव्य सावनम कहने से। ये सब चीज आप लोगों पे प्रयोग करके बता करके तब मुझे रिएक्शन दो कि हाँ जी आपने बताया तो कितना लोगों को आराम आया। और मामा जी मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्या? मतलब कि आपने इसमें तो मंत्र बताया है, हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? ठीक है, आप यहाँ पर भी मंगल का ही करना पड़ेगा, हनुमान जी का ही करना पड़ेगा, या फिर आप बादाम की मतलब जो ड्राई फ्रूट्स की नमकीन वगैरह वो आप या तो किसी को दो, देने का मतलब आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए उसे भी दो, आप चिड़ियाओं को भी खिला सकते हो, चिड़ियाओं को डाल सकते हो, जब कहीं बाहर जाते हो तो इस तरह करोगे तो उसके अंदर वो ठीक हो जाएगा। देखो चिड़ियाएं आती हैं बुध में, पक्षी आता है बुध में, और शनि में आता है ड्राई फ्रूट्स। तो जब आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स टाइप की कोई चीज आप चिड़ियाओं को दोगे, पक्षियों को दोगे, तो वहां पर ये दोनों तीनों ग्रहों का आराम मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चिड़ियाओं को या पक्षियों को दाना डालते हैं। बाकी दाना डालने के साथ में वो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालते। ड्राई फ्रूट्स डालें या नमकीन डालें, तो अगर वो वही डालें तो उन्हें काफी आराम आएगा, कई सारे ग्रह उनके ठीक हो जाएंगे। आमतौर पे लोग दाना डाल देते हैं खाली। दाने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको रोजाना रोटी मिल रही है तो आपको रोटी मिलती जाएगी, तो रोटी में तो टेस्ट नहीं आता ना। आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं कुछ चीज़ खाएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कि हाँ भाई मैं आज होटल में गया था या कुछ खाया अलग टाइप की चीज़। तो ऐसे ही आप जब चिड़ियाओं को डालेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये सब उपाय मामा जी कितने भी दिन कर सकते हैं या फिर जब कभी परेशानी हो तो जब तो जरूर कर लें, जब नहीं कितने हो दिन? वैसे कर सकते हो। नहीं, रूटीन में मत बनाओ। 5-7 दिन करके छोड़ दें? हाँ, 5 दिन करो, 6 दिन करो, 6 दिन करो ज़्यादातर, या 8 दिन करो या 12 दिन करो। बाकी कुल मिलाकर के ऐसा नहीं हो कि रूटीन में बस बता दिया था तो अब करते रहो। जब करते हाँ। रहोगे तो वो फिर उसमें नहीं आता। हाँ मामा जी जैसे कभी कहीं जा रहे हैं तो वैसे जैसे हम स्पेशली नहीं डालते, उस टाइम ले गए वही चीज डाल दी, ड्राई हाँ, फ्रूट वो डाल उस दिया, समय डाल सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हम रूटीन में तो ऐसे आप एक डालते बात ही नहीं है। समझिए, आप कोई भी जो भी आप काम बता रहा हूँ मैं, वो अपने सारे के सारे जो सिस्टम है, सारे के सारे जो हम उपाय बता रहे हैं, वो अपने पे इम्प्लीमेंट मत करो। आप दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे और जब उनके रिजल्ट आएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट रिजल्ट आता है। आप भी अपने आप को ये समझिए कि आप तो करने वाले हो ही, रोजाना ही करते हो। अगर आपको भी करना हो तो आप एक दूसरे से पूछ के करो। मैंने संध्या को करना है तो पूनम से पूछ ले, पूनम को करना है तो सोनी से पूछ ले, सोनी को करना है तो प्रियंका से पूछ ले। आप अपने आप ही सारे के सारे बना बना के करोगे तो वो। दीदी चाची किससे पूछे? चाची संध्या से पूछ ले, संध्या ना बताए तो मेरे से पूछ ले, क्या दिक्कत है, मैं बता दूंगा। समझ आई? अगर किसी को टेंशन हो, डिप्रेशन हो या दिमाग की बीमारी हो तो उसके लिए कौन सी जाप करनी चाहिए? आप बताइए कौन सी करनी चाहिए। मैं तो बताऊंगा नहीं, आप बताओ, तीनों चारों बैठे हो, बताओ। गणेश जी का। किसने बताया? गणेश जी? चलो ठीक है। और किसने बताया? और बुद्ध की करनी चाहिए, बुद्ध की। किसकी? बुद्ध गणेश जी में याद है। आप ये देखिए, नमो ध्यान की। नमो ध्यानम की कल, हाँ नमो ध्यानम की आएगी। अब सब कुछ आप जानते हो फिर भी मेरे से, अरे आप, मैं देखो ये हमारी हो रही है, इसको बोलते हैं गोष्ठी। एक दूसरे से बात करके समझ में आना कि हाँ जी क्या किसको क्या चीज है। आपने बताया, आप नहीं बता पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे, आप किसी से भी पूछोगे वो बता देगा। आपने क्वेश्चन उठाया, पूनम ने बता दिया, सोनी ने बता दिया, प्रियंका जी सोचती सोचती रह गई, कोई बात नहीं, बाकी सबको पता है। जो खुद करता है, खुद अपने लिए कर रहा है, वो उतना नहीं बता पाता, वो कंफ्यूज मामा जी रहता है। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे ये बाई चांस से तो तीनों का मिल गया, बुध का आ गया, तब कभी ऐसा होता है हर कोई अपने लॉजिक से सोचता है, उसमें होते भी 2-3 हैं,
तो हमें किस चीज का करना चाहिए फिर? किसी का भी इसमें कर लो, दो तीन तो वो उसके दिमाग पे है ना, जिससे आपने पूछ रहे हो, वो जो बताए वो कर लो, जो वो बताए बस अच्छा वहां वो अपना आप कर लो, उसमें क्यों आप जबरदस्ती वो कर रहे हो? जो सामने वाला बताएगा आपका कोलिग, उसे वो बता देगा कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपको आराम आ जाएगा। पैरों में, और मामा जी पैरों के तलवे में होता है, शनि का करते हैं, पर फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो फिर अब किसका करें? किसी का मत करो, किसी से भी मालूम कर लो, अपने जितने भी 4 5 8 से जो भी लड़के आपके कोलिग्स, जो वो कहेंगे उनके हिसाब से करो। देखो अपने ठीक। बारे में मैं आपको बता दूं, अपने बारे में आप कंफ्यूज मामा होते जी ही, रिप्लाई नहीं देते हैं, थैंक यू नहीं बोलते तो दोबारा हो कोई जाता है कोई बताए। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपस में स्कूलों में एक क्लास के अंदर ज्वाइन किए हुए व्यक्ति हो, आपस में थैंक यू नहीं बोलते, कोई बात नहीं। बाकी वो अपने लिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए आपको कोई पूछना है आपस में किसी से पता कर लो, कोई ना बताए तो फिर मेरे से पूछ लो। चाचू समझ में जी आई? वो चाचू जी मेरे ना 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी में लगी, मतलब क्रैक आया था, अभी तक भी उसका दर्द नहीं जाता। अच्छा अच्छा, तो तुम अपने आप सोचो पहले तो क्या करना चाहिए, नहीं तो किसी में से भी पूछ मुझे लो। करना चाहिए बिल्कुल नमो ठीक। आर्यम। अब मतलब बताते भी हो, समझते भी हो, अपना आप जानते भी हो सब, फिर भी मेरे से पूछ रहे हो। तो मजे की बात यह है ना कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर नहीं है तो सामने वाले से ले लो। आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा, जब आप कोई क्वेश्चन का जवाब लेते हो तो पड़ोसी से पूछ लेते हो, हाँ भाई ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है, तो कर दिया। तो ऐसे ही है, आप अपने लिए मत, बार बार मैं ये कहता हूँ, अपने लिए मत पूछो, अपने लिए भी किसी और से पूछ लो। आप में से आपकी पूरी टीम है, आप इसमें से पूछ सकते हो, नहीं होगा तो मैं मेरे से पूछ लो, जी फलानी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करा जाए, ये चीज है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो कोई बात नहीं, कल को फिर कोशिश करते हैं कि आपसे मिलते हैं। जो जो भी आना चाहेगा आ जाना, नहीं आना चाहेगा या नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है? कल कल की तो वोटिंग सबसे कम थी मामा जी। कोई बात नहीं, जो आएंगे 2 4 वो आ जाएंगे, ठीक है? नहीं अब आएंगे तो डेली फिर बेसिस पे होंगी की क्लासेस? कुछ नहीं पता है अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कल आदमी अच्छा को अच्छा। कल का नहीं पता, तुम भविष्य की पूछ रही हो बहुत ज्यादा, ठीक है? नहीं कल को मुझे कुछ काम पड़ गया तो फिर मैं भी तो मना कर सकता हूँ, तुम मेरी थोड़ा ना मना करोगे। टाइम मिल गया तो मैं कर लूंगा, ठीक है ना? और आपको भी देखो, हमने जो डिस्कशन किया है, तो इसमें कोई ऐसा डिस्कशन तो है नहीं कि जो दूसरे ने नहीं किया तो वो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। समझ में आ गई? सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद।